इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग स्कैंडल। कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के इस वक्त मैं सामने मौजूद हूँ और ये बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ा हाथ हो गया है। अरबपतियों के साथ इस वक्त बड़ा धोखा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा खसारे में बताई जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। वैसे भी सख्त उसके ऊपर हाथ था, मगर इस वक्त जो है वो लुट पुट चुकी है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि ये 13.5 एकड़ का जो प्लॉट है, जिसके ऊपर 23 मंजिला 400 अगर कहा जाए तो तकरीबन 413 या 423 लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो बन चुके हैं। हालांकि ये सर्विस अपार्टमेंट हैं, वायलेशन ऑफ रूल्स हुई है और इसके ऊपर क्रैक डाउन करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर इसे दो रोज़ पहले रात को खाली करवाने की कोशिश की है, जिसके बाद ये एक बहुत बड़े वायरल हो गई है और इस स्कैंडल की जो अब यह है ज़ुबान ज़द-ए-आम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने CDA को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, तमाम इदारों को इसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन लेने और यहाँ के मकीनों को बेदखली के नोटिस देने से रोक दिया है। अहम तरीन बात इस वक्त यह है कि ज़राई से पता चला है कि DG FIA उस्मान अनवर ने रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश की है कि ग्रैंड हयात मेगा स्कैम जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। माजी में भी कहा जाता है कि ये केस FIA में ज़ेर इल्तिवा है, मगर बाअसर अफसरान, बड़े बड़े DMG और पास ग्रुप के अफसरान होने की वजह से रोक दिया गया। क्या हुआ उस वक्त? 25 से 26 अरब रुपए का जो है इससे फ़ायदे लिए गए और खरबों रुपए के फ्लैट्स बेचे गए। तकरीबन इस वक्त भी 25 से 26 करोड़ रुपए इस एक लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत बताई जाती है, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नलिस्ट, जिसमें बाकी अफसरान ने हाथ धोए। मगर उसके हम नामों में नहीं जाना चाहता। सबको पता है कि मुफ्त में उन्होंने ये ब्लैकमेल करके चीज़ें हासिल की। मगर उस वक्त के कामरान लाशारी चेयरमैन DMG के ताल्लुक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर या यूनिट के इंचार्ज उस वक्त के DMG ऑफिसर थे डॉक्टर फैसल अवान, शौकत मोहम्मद मेंबर एडमन, शौकत मोहम्मद के अलावा जो है मोइनुद्दीन काका खैल मेंबर, इसके अलावा मेंबर इंजीनियरिंग हबीबुर रहमान गिलानी डायरेक्टर स्टेट, खरल साहब थे एडवाइज़र और बड़े नाम ब्रिगेडियर नुसरत जय मेंबर प्लानिंग। और बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ FIA में चीज़ें मौजूद हैं, मगर चीज़ों को दबा दिया गया और जो जो आता रहा, जिस जिसने इस केस को छेड़ा, जिस जिसने ब्लैकमेल किया, जिस जिसने डील करवाई, मुफ्त में दिनों में करोड़पति बनते गए। और एक जर्नलिस्ट ने भी इसमें डील करवाई और एक रिपोर्टर से वह करोड़पति बन गया और हुकूमत में आला मकाम हासिल किए हुए है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उस्मान अनवर साहब DG FIA IG पंजाब भी थे। उन्होंने अब को रिकमेंडेशन दी हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, मगर ज़राए से पता चला है कि CDA की फ़ाइल से अहम डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए हैं। अब कौन ज़िम्मेदार है? और काफ़ी अरसे से ये BNP ग्रुप जो है, अब्दुल हफीज़ पाशा और दीगर जो थे, जिन्हें सिर्फ 15% के ऊपर पूरा अरबों रुपए का प्लांट सौंप दिया गया और जिन्होंने पंजाब बैंक से कर्जे भी लिए, वो भी हड़प कर लिए, इधर से भी अरबों रुपए जेब में डाले, खरबों और गायब हो गए। अब कौन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? मोहसिन नकवी और FIA के जो DG हैं, ज़राए का कहना है कि उन्होंने तहकीकात करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल सब चीज़ों से रोक लिया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम अशरफुल मखलूक़ात के अपार्टमेंट्स हैं। यानी हुकूमती जो लोग हैं उनके एक के 42 अपार्टमेंट्स हैं, एक के 10 अपार्टमेंट्स हैं, इस नून लीग की जो वज़रा हैं या हुक्मरानों के जो औलादें हैं उनके, और वो यहाँ पर ज़ाहिर अरबपतियों के लिए नोटिस लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नूरपुर, शाह या कच्ची आबादियों के लिए नोटिस नहीं लिया। अब देखता है कि क्या होना है।